लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी तेज हो गई है। सभी दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन बात की जाए छोटी छोटी पार्टियों की, वह भी पीछे नहीं है। राष्ट्रीय अपना दल यानी कि एस ने आज उत्तर प्रदेश की 4 और बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसी के चलते फूलपुर से आचार्य घनश्याम दास महाराज ने न्यूज आज से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव 2024 की सभी प्रत्याशियों ने अपनी घोषणा कर दिया। इसमें छोटे दल भी इसमें कम नहीं है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के फूलपुर में चर्चित चेहरा है, आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय अपना दल। इसके पहले अपना दल, कमेरावादी, अपना दल के यस 2 पार्टियां थी। पहले अपना दल में ये पहली पार्टी ये भी थे, लेकिन बाद में अपना दल किसी कारणों से अपना दल कृष्णा पटेल और सोनेलाल पटेल की मृत्यु के बाद अपना दल 2 पार्ट में हो गया था और उसी पार्टी में इन्होंने अपना एक नया पार्टी बनाया था, राष्ट्रीय अपना दल। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय अपना दल के जो संस्थापक है, उनके पुत्र हैं, उनकी पुत्रियां हैं और यहाँ उनके कार्यकर्ता हैं, कई प्रत्याशियां हैं। किस तरह से ये चुनाव लड़ रहे हैं और किस तरह से आप घोषित किए हैं जी? आज आप लोगों ने कई प्रत्याशी जो घोषित किए हैं, किस तरह चुनाव लड़ेंगे और क्या रहेगा आने वाला समय, किस पार्टियों से आपका गठबंधन होगा? देखिए, आज जो है संसदीय बोर्ड की बैठक है हमारी पार्टी की तरफ से, तो इसमें हम अपने पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। और प्रत्याशी फिलहाल ये इस समय जो है घनश्याम दास जी जो फूलपुर लोकसभा प्रत्याशी है। इस तरह बिहार में कई प्रत्याशी है, दिल्ली में भी है, झारखंड और कई प्रदेश के कई जिलों में जो है जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए प्रत्याशी उतारे गए हैं। हम अपने प्रत्याशियों को ज़्यादा चुनाव जिताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट इकट्ठा करने के लिए लोगों के बीच जाएंगे, उनको अपने नीतियों के बारे में बताएंगे, सरकार गलत नीतियों से उनको अवगत कराएंगे और हम दिखाएंगे। हम बता देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी नीतियों और सिद्धांतों पे काम करती है, किसी तरह के कोई जो है इसमें बरगलाने वाली चीज़ नहीं है और सरकार के जितने भी भ्रष्टाचार उसको उजागर करेंगे और हमारी पार्टी के जितने भी लोकसभा सदस्य चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी उनको ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में चुनाव जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, आपको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई महाराज जी? आप भी मैदान में आ गए हैं, क्या रहेगी रणनीति? सनातन की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए जब जब कोई सूचक संज्ञक समाधान कराने की बात करती है तो किसी न किसी संत महात्मा को करके उसे मार्गदर्शन के लिए करना पड़ता है। तो क्या लग रहा है, अभी तो संत ही बैठे हैं कुर्सी पे, क्या वो कुर्सी खाली करा पाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमने कहा कि संत बैठे हैं तो हम ना बैठे। अगर कोई संत बैठे हैं तो हम भी संत हैं, हम भी समाज की सेवा के लिए। ये बिहार से भी हमारे साथ कुछ लोग आए हैं। बताइए, बिहार में आप लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, किस तरह से वहाँ पे आप कितने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं? हम बिहार से अवश्य है, लेकिन राष्ट्रीय अपना दल परिवार के एक कार्यकर्ता भी हूँ। अच्छे पद पर मुझे सुशोभित भी किया गया है। मैं बिहार ही नहीं, देश में कई राज्यों में उम्मीदवारों की घोषणा भी कर चुका हूँ। बिहार में कितने आपके प्रत्याशी? ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं फेज की लड़ाई में हम सभी उम्मीदवारों को घोषणा कर दिया हूँ विधिवत। यहाँ से जाऊँगा, सबों को टिकट दूंगा और सभी अपने अपने। अभी इस समय बिहार के जो प्रत्याशी हैं जो आए हैं वो हैं, ये कृष्ण मोहन पासवान है। हम बताना चाह रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि बिहार हाजीपुर लोकसभा विवादों में रहा, चाचा और भतीजे में, वहां से भी इन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। हमारे साथ वो प्रत्याशी हैं जी। आज आप हाजीपुर से चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या रहेगा मुद्दा, किस तरह चुनाव लड़ेंगे वहाँ? सबसे पहले तो मैं मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो इस अपने प्लेटफॉर्म से मुझे बोलने का मौका दिया गया। मैं कृष्ण मोहन पासवान बिहार हाजीपुर में लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार राष्ट्रीय अपना दल से बनाया गया हूं और राष्ट्रीय अपना दल की नीति और सिद्धांत की जो नीति और सिद्धांत है उस पर मैं काम करने का काम करूँ। तो किस तरह आप, चूंकि आपके प्रत्याशी जो है बहुत मजबूत हैं, आप उनके खिलाफ? मजबूत वहाँ कोई नहीं है, मजबूत वहाँ की जनता, हाजीपुर की जनता मजबूत है, प्रत्याशी कोई मजबूत नहीं है। मैं वहाँ पर 2 लाख वोटों से हराने का काम करूंगा और 2 लाख वोटों से जीत के आऊँगा। राष्ट्रीय
हमारे साथ राष्ट्रीय अपना दल के जो कार्यकर्ता हैं, इनका कहना है कि हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव जीतने का भी काम करेंगे। अगर इस तरह से जब चुनाव जीत सकते, एक हमारे साथ बाबा भी थे, वो भगवा कह रहे थे कि भगवा भी लहराएंगे। जब भगवा मुख्यमंत्री है तो भगवा हटाना भी जानते हैं। न्यूज आवर से नन्हे सिंह, प्रयागराज।